नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्ती, अच्छे लोगों की जल्दी मृत्यु क्यों हो जाती है, जानने के लिए पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें। आधा अधूरा देखने की गलती करें, पूरा वीडियो जरूर देखें। श्री कृष्ण के नाम से कौन चैनल को सब्सक्राइब कर कहा है, लाइक करेगा, उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता रहेगा। मित्रों, यह एक सवाल है, अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। अक्सर यह देखा जाता है कि अच्छे से अच्छे मनुष्य और धर्म से चलने वाले लोगों की मृत्यु अक्सर जल्दी ही हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में लोगों की उम्र 20 साल ही रह जाएगी और कलयुग का अंत होते होते इंसान माध्यम ओस्टन हो जाएगी। और इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत हमें लगता है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर लेना और बेल आइकन को दबाना न भूलना। उम्र 20 साल ही रह जाएगी। आपने यह भी सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। मित्रों, धर्म कोई साथी क्यों न हो, हर किसी में यही बताया गया है। जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर बात करें सनातन धर्म की, इसकी मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की छठी राशि श्री ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके और वाले जैसे विवाह, पढ़ाई, नौकरी, यहाँ की मृत्यु की तारीख तक शामिल होती है। कर्मों के कारण मृत्यु, यह निर्णय तो भगवान करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है। आपने यह कहावत भी जरूर सुनी होगी, जितनी चाबी भरी राम में उतना चली खिलौना। दोस्तों, इस कहावत में साफ है कि किसकी मृत्यु कब होनी है ये तो भगवान ही तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की मृत्यु हो जाने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन पहला कारण समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। अगर उसके पाप का पल्ला भारी होता है तो उसे नरक में यातनाएं काटनी पड़ती है, और अगर पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। और यही चक्र कई युगों इस मृत्युलोक में हर कोई अपने किए की सजा भुगतनी पड़ती है। यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी से व्यवहार को जेल की सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान ही देखते हैं इंसान मृत्यु लोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है, और जब उन्हें लगता है कि अब उसे मृत्यु लोक में नहीं रहना चाहिए है, तब उसे बुला लेते हैं। तब कोई बनती है, कोई इंसान बनती है तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश करती है। संचित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उसे जन्म देने वाली माता पिता के संस्कार भी उसके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे पुण्यात्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। और यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाली कैदी के व्यवहार को देख उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मृत्यु लोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। और जब उन्हें लगता है कि अब उसे मृत्यु लोक में नहीं रहना, अच्छे लोग अपने पाप का फल जल्दी ही काट लेते हैं। भगवान के दंड विधान के अनुसार हर व्यक्ति को केवल उतना ही दंडित किया जाना चाहिए जितना उसके पाप किया है। अब क्योंकि और अच्छे लोगों के पाप कर्म बुरे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में अधिक होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी ही भुगत लेते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इसे मृत्युलोक में भेजते हैं, और भगवान का अपना अवतार ही उन्हीं उद्देश्यों में शामिल है। इसीलिए जब वो उद्देश्य जल्दी पूरी हो जाते हैं उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि जो लोग यह कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद के उसके साथ जाती हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरी है जागृति। इसीलिए आप
किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। क्या आपने एकांत में कभी सोचा है कि आपको यह मानव जीवन क्यों मिला है? तो दोस्तों, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के एक प्रश्न के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा था कि मनुष्य से बढ़कर कोई भी जीव नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य इसकी वजह है मनुष्य में सत्य एवं असत्य का विवेक कराने वाली हमारी बुद्धि का होना। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्र में कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमट कर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें लिप्त रहने में ही अपना सौभाग्य और अपने जीवन की सफलता समझते हैं। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।